अच्छा भाई, ये कल टेस्ट नंबर असेसमेंट का जो टेस्ट था उसके क्वेश्चन 1 की डिस्कशन हुई थी। कुछ बच्चे बरकत के लिए नहीं आए थे, फुल फ्लेज दिलो जान तन मन धन दे के आए थे और उन्होंने डिस्कशन भी की है और उन्होंने बैठे भी हैं शौक से। आज इंशाल्लाह 150 पर क्वेश्चन नंबर 2 उसका डिस्कस होगा और वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। एक क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू की फिगर गलत माइनस की हुई थी, वो एक भाई ने बताया था, तो वो सोल्यूशन मैंने कल दोबारा अपलोड कर दिया था। ऑनलाइन में ऑलरेडी सही अपलोड हुआ हुआ है। अच्छा जी, वो वेबसाइट जो है adnanrauf.com वाली, उसमें ये जो यूज़र नेम है, कुछ लोग हजरात अभी तक नहीं गए। FAR-2 में F स्मॉल है और आगे फिर FAR-2 में ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। तो इस वेबसाइट पे डेली जाके नोट्स देख लिया करें ताकि आपको पता चले क्लास में क्या हुआ है। अच्छा, कल वाला ज़रा रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। शुरू करते हैं कल वाले होमवर्क के सवाल की डिस्कशन से, फिर आगे चलते हैं। कल जो होमवर्क के सवाल में डेफर टैक्स अकाउंट बना था आपका, उसका ओपनिंग बैलेंस एसेट का था या लाइबिलिटी का? एसेट का। और क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी का था। अब अगर कभी ओपनिंग बैलेंस एसेट हो, क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी हो, तो इस अकाउंट का नाम बनेगा, अब देखिए ना इधर जो उधर सवाल पूछ रहे थे, अब इस अकाउंट का नाम बनेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट। और जर्नल एंट्री बनेगी, बस असल में ना आपने खर्चे को देखना होता है कि खर्चा डेबिट होना है या क्रेडिट। बाकी दूसरे अकाउंट का नाम एसेट है या लाइबिलिटी है, हमारी बला से, हमें उससे कंसर्न नहीं है। तो खर्चे को असल में देखना होता है कि खर्चा डेबिट करना है या खर्चा क्रेडिट करना है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि साल के शुरू में एसेट था, साल के एंड पे लाइबिलिटी होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट में भी ऐसा ही होता था, साल के शुरू में बैंक में पैसे पड़े होते थे और साल के एंड पे वो लाइबिलिटी होती। चेक वाली शर्ट यार देख लो यार, इधर आप जिन्होंने सलाम लिया था फैकल्टी रूम में, चेक वाली शर्ट इधर देख लो। अच्छा, आगे पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया था। लेट मी कट IS-12 फर्स्ट, देन आई विल पे हीड टू व्हाट यू पीपल आर सेइंग। अच्छे बच्चे, ये इसको 16 पे करें भाई, एससी को, इस एससी को 16 पे करें। और भाई ये कुछ उनको ना मुझे याद कराना, ये केसी इधर भी लगवाएं यहाँ पर। अच्छा, गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मैं अपने घर से ले आऊँगा, बस लगवाना है ना। गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ शाकिर इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। अभी ना ऐसे ही रिमोट ज़रा यहाँ भी करके कर दें, थोड़ी आदत पड़ जाएगी अभी से, देखो इस जगह इंशाल्लाह। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15.8 का था। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, यूरोप से ना मंगवा लें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पेनल्टी को आपने उल्टा देना था। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट बनना था, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का। इसमें ब्रॉड डाउन होते हैं, एक एक्सपेंस होते हैं, एक पेमेंट होती है, एक कैरी डाउन होता है। ड्यूरिंग द ईयर, कर लें बातें थोड़ी देर कर लें हम, फिर आगे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 2.5 मिलियन फॉर ग्रेचुटी। ये जो ड्यूरिंग द ईयर होता है ना, इट इज नॉट क्लोजिंग बैलेंस, इट इज फॉर द ईयर टाइप। तो ड्यूरिंग द ईयर जो एम्प्लॉइज ने सर्विस दी उसकी वजह से 2.4 आया, एंड एक्चुअल पेमेंट्स टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज इज 1.6 जो रिटायर हो गए। अब ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली सवाल में कहीं ना कहीं दिया होगा, डेट वाज पॉइंट नंबर 6, 0.7 मिलियन, तो डेट वाज द ओपनिंग बैलेंस।
0.7 million. Whatever the carried on, maybe you can calculate, I can calculate, we can calculate. इसको करंट टैक्स की वर्किंग में आपने उल्टा के इससे माइनस कर देना था और इसको कैरिंग अमाउंट में ले जाना था, टैक्स बेस 0 हो जानी थी। छुट्टियां अच्छी गुजरी। पॉइंट नंबर 3, ना आज के बाद ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, प्लीज नो, बस एक दफा मना कर दिया तो कर दिया। अच्छा जी, लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अबू भी सीरियस हो रहे हो तो इसी तरह बोलते आगे, अबू सीरियस। शुक्रिया। आगे लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, शुक्रिया, 0.65 मिलियन। लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, अब जो गिवन डाटा है उससे हम खेलने की कोशिश करते हैं। लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 0.65, विच इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 0.15, जिनमें इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 0.15 का। एज एट 31 दिसंबर 2008 ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट एसेट सब्जेक्ट टू लीज स्टूड एट 1.2। लीज ऑब्लिगेशंस 1.2 हैं। अब ना कोई आरओयू दिया, ना लीज लाइबिलिटी दी, ना पीवी ऑफ एलपी निकलवाई, कुछ भी नहीं निकलवाया, बस एज ऑन 31 दिसंबर 8 बैलेंस दे दिया। हाँ, इसका आगे कोई करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन भी होगा, लेकिन अब हम क्या करें, मुझे तो मेरे ख्याल से बस एज एट का बैलेंस चाहिए होता है। अब अगर कभी सवाल दे दे 1.2 तो बस उसी को यूज कर लेंगे, फिर खुद तो साइंसदान बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस डेटे को मैंने कोशिश की है सवाल में पुट करने की। इसके बाद मूवमेंट इन एसेट्स हेल्ड अंडर लीज इज एज फॉलोज। मूवमेंट के एसेट्स में ये आरओयू का ओपनिंग बैलेंस है, ये अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब इस सारे डेटे को सामने रखते हुए जब हम करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे तो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन उल्टाएंगे और इंटरेस्ट उल्टाएंगे और इनको ऐड बैक करके लेस कर देंगे इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में, चाहे रेंटल हो चाहे डाउन पेमेंट हो, 0.65। सो दैट वाज अ बिट इजी डाटा, क्योंकि हमें कुछ निकालना नहीं पड़ा था, उसने एज इट इज सब कुछ निकाल के हमें दे दिया था। जब हम डेफर टैक्स की वर्किंग में जाएंगे तो डेफर टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, तो 2 कॉलम आगे और डलेंगे। इसमें आरओयू चला जाएगा 1.8, लीज लाइबिलिटी चली जाएगी 1.2। बाकी इंटरेस्ट पेएबल को शो करने की जरूरत नहीं है, सवाल में नहीं लिखा हुआ तो पे हो रहा होगा, बस पेएबल बिला वजह एज्यूम करने की जरूरत नहीं। हो सकता है साल के एंड पे रेंटल पे हो रहे हो। पेड क्या लिखा हुआ है? पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर विच इंक्लूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो और इनकी टैक्स बेस 0 आनी थी जी। अब हाइब्रिड में पहली रो में माइक दे दें अगर स्टिल अनआंसर्ड है कोई चीज़, या क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दें। ओके, तो डेटे को ना कोशिश किया करें पुट करने की इंफॉर्मेशन में, जिस तरह हमने क्लास में इंफॉर्मेशन में पुट करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें रेडीली अवेलेबल होंगी। भाई को ले जाएं, भाई रिकॉर्डिंग ऑफ करें, भाई को ले जाएं हाइब्रिड में। कोई दोस्त इनका उधर मिसिंग है, मिसिंग रेंटल वर्किंग 0। अच्छा जी, ये बड़े मजे की एडजस्टमेंट थी। 0.5, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन ईयर एंड इंक्लूड इंटरेस्ट, यानी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। हाँ, वैसे पड़ा होना चाहिए। कभी कभी अगर एसेट को IAS 23 वाला है ना, तो ये टॉपिंग है या इसमें कोई जो क्या चीज है, एसेट का नाम नहीं बताया हुआ, एसेट की कॉस्ट भी उसने दी है या सिर्फ एसेट की कॉस्ट नहीं दी बल्कि सिर्फ लोन का इंटरेस्ट दिया है। हमने जो एक क्लास की थी उसमें 200 मिलियन था और 12 माइनस 5 7 मिलियन का इंटरेस्ट था। तो खाली इंटरेस्ट दिया है या एसेट की कॉस्ट भी दी है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड इंटरेस्ट।
which have been capitalized in accordance with IAS 23. However, the entire interest is allowed under income tax ordinance. अब हम क्या करेंगे? Few minutes back, a student met. लास्ट अटेम्प्ट के अंदर पेपर दिए थे, 3 दिए थे, 1 पास हुआ. करंट यार चुप ना. करंट अटेम्प्ट के अंदर 5 पेपर दिए, 5 पास हो गए. मैंने आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो मैंने कहा बस सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे, हत्ता कि व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं हो रहा था. और फरवरी में ज़रा उन्होंने कहा टफ टाइम गुजरा, सिर्फ 4 घंटे रोज़ाना नींद पूरी होती थी. तो लेकिन 5 पेपर पास हो गए. लेकिन ये बड़ा रिस्की अप्रोच होती है, आम बंदे नहीं इसको ले सकते, ये ख़ास बंदे ही होते हैं. तो कभी मिला करें ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भी. अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, स्टोरियां सुनने से कुछ नहीं होगा. अब मोहतरम अगली बात, नहीं जज्बाती हो कि एक पेपर और नहीं उठा लेना, एडमिशन ऑफिस में लाइन लगी हो, यार एक पेपर और दे दें जरा, तो मुरुंडे बांटे जा रहे हैं. अच्छा, तो अकाउंटिंग वालों ने कैपिटलाइज किया हुआ है, टैक्स वाले कहेंगे यहां से पकड़ के इसको करंट टैक्स की वर्किंग में जाकर करके फेंक दो, तो टैक्स बेस कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी. तो बोरोइंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट में अक्सर वो आजकल सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा है, हालांकि उसे एसेट की कॉस्ट भी देनी चाहिए, साथ इंटरेस्ट भी देना चाहिए, लेकिन वो खाली इंटरेस्ट दे रहे हैं. तो इंटरेस्ट को आपने अकाउंटिंग वालों की नज़र में बैलेंस शीट में शो कर देना है और टैक्स वालों की नज़र में खर्चे में माइनस कर देना है. ये परमानेंट डिफरेंस है ना, अकाउंटिंग वालों ने बैलेंस शीट में डाल दिया, टैक्स वालों ने खर्चे में डाल दिया, परमानेंट डिफरेंस नहीं है. टैक्स वालों ने इस साल माइनस करने दिया, अकाउंटिंग वाले जब बिल्डिंग बन जाएगी डेप्रिशिएट करके माइनस कर लेंगे. तो एक आर्जी सा फर्क है जो चंद सालों में खत्म हो जाएगा, मे बी 40-50 सालों में. ओके, डेफर्ड टैक्स को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, पुराने लॉसेस को आपने माइनस कर दिया होगा 2008 के प्रॉफिट में से. सो दैट वाज ऑल. पहली ट्राई में कितने लोगों का मैच कर गया था पूरा? नोट नहीं मांगा हुआ था. नोट कितने लोगों ने बनाने की कोशिश की थी? नोट टैली कर गया था नोट? अच्छा, नोट बनाने की जरूरत नहीं थी. कल हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनको जरा रिवाइज करते हैं. कल जो हमने एक सवाल किया था, लोन लिया था सर, जब दोनों टैक्स का और अकाउंटिंग का एक्सपेंस डिफरेंट होगा तो कैरी डाउन भी डिफरेंट आएगा, तो हमने वो क्यों नहीं लिया था? टैक्स वालों का कैरी डाउन नहीं होता ना, लोन का तो लोन का होगा. मैं लोन की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ. लोन के प्रिंसिपल को छोड़ो, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ. लोन का लोन के प्रिंसिपल को मैंने कहा था अभी डिस्कस ना करें कि लोन के प्रिंसिपल को बैलेंस शीट में कैसे शो करना है. इंटरेस्ट की डिस्कशन है तो वो बता दो, दोबारा कर लेता हूँ. इंटरेस्ट की तो ज़रूरत नहीं. अच्छा जी, ये हमने 2 अकाउंट्स बनाए थे, एक कल इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था और दूसरा इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बनाया था. तो एक पेज निकाल लें ताकि इन चीज़ों के आप फॉर्मेट देख लें. लेकिन वो पेज मैं आपको पहले नहीं निकलवाऊंगा, वो पेज मैं आपको जो है वो थोड़ी देर में निकलवाता हूँ. वो पेज है हमारी किताब का पेज 307. अच्छा, लेकिन आप इधर देखें, एक्सपेंस की एंट्री बताएं. एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट. फिर इधर पी एंड एल आता है, इधर होता है क्लोजिंग पेएबल, तो इधर होता है ओपनिंग पेएबल. ओह उल्टा हो गया. इधर होता है क्लोजिंग पेएबल और इधर होता है ओपनिंग पेएबल. तो ये आमतौर पे एक एक्सपेंस का अकाउंट बनता है. अच्छा, इनकम के अकाउंट के साइड पे आए, कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट. ये एंट्री करने से आपको कभी कैश की साइड नहीं भूलेगी. कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट. इधर फिर पी एंड एल वाली इनकम आ जाती है और इधर आता है ओपनिंग रिसीवेबल और इधर आता है क्लोजिंग
रिसीवेबल। अब खर्चा कभी कभी प्रीपेड होता है, तो फिर इधर आ जाता है ओपनिंग प्रीपेड और इधर आ जाता है क्लोजिंग प्रीपेड। और इनकम कभी होती है अनअर्न्ड। एक दो दिन में इसका कोई सवाल कर लेंगे। आपने कल की क्लास के लिए नींद पूरी करके आनी है, बड़ा जरूरी है। क्लोजिंग अनअर्न्ड, ओपनिंग अनअर्न्ड और क्लोजिंग अनअर्न्ड। तो ये चार चीजें हैं जो अकाउंट में आती हैं, दरमियान में दोनों के P&L और कैश आता है। तो डेट इज पेज 307। एक्सपेंस के मुख्तलिफ नाम, अगर पेएबल हो अगर प्रीपेड हो, नाम भी आज देख लें। एक्सपेंस पेएबल क्या होता है? आपने बिजली इस्तेमाल कर ली दिसंबर के महीने की, लेकिन अभी बिल पे, इसे क्या कहते हैं? एक्सपेंस पेएबल। इट इज एक्सपेंस एक्रूड, एक्सपेंस ओड, एक्सपेंस ड्यू, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस एरियर। इधर ना पढ़ेंगे, कल पढ़ना है। लेकिन अगर आप आज खड़े होके जज्बात में आके अगले साल के 2 महीने का गैस का बिल जमा करा दें अंदाजे की बेस पे, तो डेट इज कॉल्ड एज, इसके लिए एडवांस का लफ्ज यूज होता है। नेक्स्ट, अगर आपने किसी को घर किराए पे दिया है और किराया नहीं आया, तो डेट इज कॉल्ड एज रिसीवेबल। वही वाले अल्फाज, एक्रूड, ओड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर। और अगर आपने किसी को घर किराए पे दिया है और उसने जज्बात में आके अगले सालों का किराया भी दे दिया है, तो डेट इज कॉल्ड एज अनअर्न्ड या एडवांस। कभी कभी डेफर्ड भी लफ्ज यूज होता है, डेफर्ड इनकम, यानी इनकम रिकॉर्ड हो गई है, सॉरी इनकम के पैसे आ गए हैं, डेफर करके P&L में डालनी है। ये जी 4 टाइप्स हैं। ये 4 अकाउंट टैक्स वालों की नजर में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये बता दें। मे बी यस, मे बी नो। अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो ये 4 अकाउंट की टैक्स बेस 0 होगी, और अगर ये 4 अकाउंट एक्रूअल अकाउंटिंग टैक्स वाले फॉलो कर रहे हैं तो ये 4 अकाउंट एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा जी, एक्सपेंसेस का अकाउंट कैसे बनेगा? एक्सपेंस डेबिट, और P&L में क्या जाएगा? एक्सपेंस फॉर द ईयर। ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड। एंड टॉक अबाउट इनकम्स, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, इधर P&L, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग अनअर्न्ड और क्लोजिंग अनअर्न्ड। ये सारी डिस्कशन हुई थी। अब कल का इंटरेस्ट एक्सपेंस के अकाउंट की फिगर्स मुझे जरा जुबानी बताएं क्या करनी थी। 1 पॉइंट कितनी थी इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस की? पेमेंट कितनी थी? 2 थी ना पेमेंट्स। एक पेमेंट कितने की थी? 1 की, दूसरी 0.5 की, और क्लोजिंग लायबिलिटी अच्छा ये कितनी थी? ये टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इंटरेस्ट, अलाउ का लफ्ज एक्सपेंसेस के साथ यूज होता है और टैक्स्ड का लफ्ज इनकम के साथ यूज होता है। अलाउ का लफ्ज, ये टैक्स वालों की नजर में बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग वालों की नजर में, टैक्स वालों की नजर में। और इनकम्स के लिए क्या लफ्ज यूज होते हैं? टैक्स्ड। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इंटरेस्ट एज डिडक्शन व्हेन पेड, ये लिखा हुआ था कल। तो हमने अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टा के, खर्चा कैसे उल्टाते हैं? ऐड करके, और टैक्स वालों का खर्चा माइनस कर दिया था। खर्चा कैसे रिकॉर्ड करते हैं? माइनस करके। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में ये जा रहा था, टैक्स वाले कहते हैं कि हम कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो कैश अकाउंटिंग में 4 अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनकम वाली साइड पे आए, कैश कितना था? 1.5
क्लोजिंग रिसीवेबल इधर, द इंटरेस्ट इनकम इज नॉट टैक्स्ड अंटिल रिसीव्ड, लेकिन इसको तो हमने आसान कर लिया था ना, द इंटरेस्ट विल बी टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड। इस लाइन से पढ़ के आपको क्या लगेगा कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग वालों की इनकम कैसे उल्टानी चाहिए? लेस 2.25, और टैक्स वालों के मुताबिक इनकम कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए? ऐड 1.5। अब अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में ये चला जाना था, टैक्स वालों की बैलेंस शीट में ये अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब कल की क्लास में हमने 1, 2, 3, 4 इन चारों चीज़ों की एक अखीर रिवीजन करनी है, तो उसमें आपने अपने माइंड की खिड़कियां जो है वो खोल के आनी है ताकि इनकी अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके। आज की क्लास में हम एक प्रैक्टिस सेट का सवाल करेंगे जिसमें हम लॉसेस को डील करेंगे। लॉसेस, क्वेश्चन नंबर 26 से पता नहीं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर इंशाल्लाह मैं आपको ना अभी बताता हूं, पेज 325, पेज 325। कोई जोश, जज्बा, अज़म, इरादे अपने बताते रहा करे फैकल्टी रूम के आके कि सर मैंने नियत किया इस दफ़ा जो है ना लूट मचा दूंगा। कितने लोगों ने आज की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने का सोचा है? हाथ खड़ा करें। भाई खुदा के लिए सीरियस हो जाएं, वरना ऐसी भी स्टोरीज हैं कि पूरे कैफ में एक पेपर रहता है और 3 अटेम्प्ट से फंसा हुआ है। ऐसी भी स्टोरीज हैं। तो यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी सीरियस, और किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है किसी दिन क्लास वर्क, होमवर्क। असल में ना ऐसे ऐसे लोग आने लग गए हैं कि टेस्ट की डिस्कशन अपलोड हुई भी नहीं सुनते। जब ऐसे लोग आते हैं ना दुनिया में, तो फिर देखें क्या हालात बनते हैं लोगों के। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक या दो बच्चा क्लास में है ऐसा मुझे लग रहा है जिसने कल की टेस्ट की डिस्कशन नहीं ली, क्योंकि व्यूज में देख रहा था अभी जितने बच्चे हैं उतने व्यूज नहीं हुए थे। अच्छा जी, क्वेश्चन 24, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू ABC एंड, एक दो बच्चा जरूर मेरे ख्याल से क्लास में ऐसा है जिसने टेस्ट की डिस्कशन नहीं ली, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, एक या दो बच्चा कोई ऐसा है। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू ABC एंड कंपनी, कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑन 1 जनवरी 2001 इज ₹1,20,000, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल यूजिंग द सीधा लकीर तरीका 3 साल, डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज यूजिंग सीधा लकीर तरीका 2 साल। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से बनेगी 40-40-40, और एसेट मर जाएगा, एसेट की बीवी 0 हो जाएगी। टैक्स नहीं, बस इट्स ओवर। ये जो आप लोग बोलते हैं ना कमेंट्स, नो, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन जो है वो 1,20,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 60-60, ये 60 और 60,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा। इनकम टैक्स का रेट है 30%, और प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। ये ऐसी उसने बोंगी मारी है, जारी बात है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन माइनस ही हुई होती है। तो बोंगे ने बोंगी मारी और हमने सर ब्रैकेट में एक लाइन लिखी हुई थी, सर ये मेरे ख्याल से पता नहीं टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन ना माइनस की हो उन्होंने। और भाई टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन क्यों माइनस की होगी? उन्होंने कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस की होगी? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस होगी होती है? अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, PBT तक पहुंचते हुए कौन सी वाली डेप्रिसिएशन माइनस होगी? अकाउंटिंग वालों की, अकाउंटिंग वालों की। ये टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ या PBT? तो PBT तक पहुंचते हुए तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन माइनस हुई होती है ना। वो तो टैक्स वालों की नजर में रूल है ना, मैं तो अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना, तो टैक्स वालों की तो ना सोचो आप। तो अकाउंटिंग वालों ने अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन माइनस कर दी हुई है। 2001 में हमें क्या आया? लॉस। PBT या लॉस बिफोर टैक्स? लॉस बिफोर टैक्स। 2002 में PBT या लॉस बिफोर टैक्स? 2003 में PBT और लॉस? PBT।
इस साल प्रॉफिट आया, इन दोनों सालों में लॉस आया। क्या मैं 40 और 20 को इस 1 लाख में से माइनस कर सकता हूं? नहीं, ये अकाउंटिंग वालों की फिगर्स हैं, इनको पहले मुझे कन्वर्ट करने दें टैक्स वालों के फिगर्स में, फिर अगले डिस्कशन शुरू करेंगे। तो ये सवाल में क्या अवेलेबल है जी? 3 सालों का प्रॉफिट। तो 3 सालों का प्रॉफिट शुरू करें। मशहूर जमाना वर्किंग वन। हाँ, आज के सवाल में शायद उसने रिक्वायरमेंट्स में मांगी हुई है। टैक्सेबल प्रॉफिट और करंट टैक्स। रिक्वायरमेंट ए, डेफर्ड टैक्स बैलेंस एज ऑन। ये डेफर्ड टैक्स का टी काउंट बनेगा जो इसका एज ऑन है, या वैसे वो DTL/A की वर्किंग से भी एज ऑन निकल आएगा। प्रिपेयर P&L, प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर अ नोट। तो चलें जी, वर्किंग वन की जगह फिर पॉइंट ए लिख लेते हैं, करंट टैक्स वगैरह निकालना है। पहला पेज, हाँ पहले से ही शुरू करो। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या बस छोड़े पर, खैर खैर है, इधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपने लिख दिया, कोई मसला नहीं। साल बताएं, 2003, 2, 1। 2001 के अंदर हमें क्या आया है? हम रुपीज इन 1000 में करेंगे। 2002 के अंदर लॉस आया। 2003 के अंदर, so that is the discussion as per accounting rules। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स या अकाउंटिंग लॉसेस तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, इसको ऐड कर दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करने की अभी मैं ज़रूरत नहीं है, वर्किंग पेपर में शो करनी हुई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बस ज़बानी बता दें। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 40, 40, 40 और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 60, 60। 2001 में, 2002 में, 2003 में सिर्फ कौन डेप्रिशिएट कर रहे होंगे? अकाउंटिंग वाले। तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा दें, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। कितनी है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? 40 माइनस कर दें छोड़े परे। अगले साल, उससे अगले साल एसेट कितने का था? 120 का। अकाउंटिंग वालों ने कितने साल में डेप्रिशिएट कर दिया? 3। टैक्स वालों ने कितने सालों में फुल्ली डेप्रिशिएट कर दिया? तीसरे साल टैक्स वाले क्यों नहीं डेप्रिशिएट कर रहे? क्योंकि तीसरे साल जो है फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका हुआ एसेट। अब ये फिगर्स निकाल दें। कैलकुलेटर्स आज सबके हाथों में हो। नहीं 60 तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, -60 होगा, -60। सफा फाड़ के देना एक, बस यहां तक नोट करें फिलहाल जल्दी। दो 2000 के साल में कोई लॉस सवाल में गिवन है या नहीं होगा, इसलिए नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया। क्या कोई 2000 में लॉस था? जो मैं अटेंटिव रहे आज, क्या कोई 2000 में लॉस था जो मैं 2001 में उस लॉस और इस लॉस को जमा करके कहता मेरे पास लॉसा एज ऑन है? नहीं।
अगर बिलफर 2000 में 1 रुपए का लॉस होता तो मैं कहता पुराना लॉस जमा हमारे साल का लॉस इज इक्वल टू लॉसा, अच्छा खासा लॉसा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, 2000 में कोई लॉस नहीं है। 2002 में फॉर द ईयर कितना लॉस आया? इस साल भी लॉस आया, पिछले साल का लॉस इस साल माइनस करना था, क्योंकि उम्मीद लगी हुई थी कि इस साल पॉजिटिव आएगा तो पुराना 60 माइनस कर लेंगे। अब उम्मीद लगी हुई थी कि इस साल पॉजिटिव आएगा तो पुराना नेगेटिव माइनस कर लेंगे, लेकिन उस उम्मीद पर पूरा H2O फिर गया, पानी फिर गया। अब इस साल के नुकसान 40, पुराने नुकसान, इसको इस साल ब्रॉट फॉरवर्ड करके आप मुझे आज तक के लॉसेस बताएं। 100। पिछले साल तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी, तो बता दें 2001 का लॉस, मैं बोलता हूं 60, 2001 का लॉस, 2002 का लॉस, उसमें 2001 का लॉस डाल लें, लॉसा 100, चाती चाती मारें, चाती मारें, चाती मारें। क्या इस लॉसे को इस प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं अन्ना प्रॉफिट अच्छा खासा? क्या मैं कह सकता हूं अच्छा खासा प्रॉफिट? क्या हमारा इतना प्रॉफिट है कि पुराने लॉसेस को माइनस कर ले सारे? चल चलिए, सोने का मिन्नू यकीन नहीं आ रहा, चल बै चलिए। कितना आ गया? 40। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। अच्छा, यहां तक कोई नया काम नहीं है, पहले तो ये समझ लें, यहां तक कोई नया काम नहीं है। जब कोई नया काम होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह आपने पेपर में कर दिया करना है, एक्स्ट्रा शीट लेके ना ऊपर रख दिया करनी है जी। 2001 का लॉस 60, 2002 का अपना लॉस, लॉस लॉस लॉसा। अब उम्मीद लगाएं अगले साल प्रॉफिट आए। अगर अगले साल भी लॉस आ जाता तो फिर ये सब कहानी बनती, लेकिन अब अगले साल लॉस नहीं आया, अगले साल मौजा ही मौजा, पेपर रह गए, इतने पास हो गए कि पिछली सब गम खत्म हो गए। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, दिन रात बिजनेस स्ट्रेटेजीज रिव्यू करनी पड़ेंगी, दिन रात दुकान खोलनी पड़ेगी, जान मारनी पड़ेगी। सक्सेस लोगों को नजर आती है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई आपकी मेहनतें नजर नहीं आती। ज्यादा हो गया, चलें आ जाए, जवाब बता दें। जवाब 40। इसका नाम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, पुराना लॉस। अब ना इसको आपने टैक्सेबल प्रॉफिट कहा करने या टैक्सेबल लॉस, जो भी कह दें, प्रॉफिट चलें। इसको लिख लें रिदम बनाने के लिए, इसको लिख लें ऐसे ही 60। चलें जी नोट। इससे जो अगला सवाल है ना वो आपने होमवर्क में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25। एक भाई के बाल थोड़े माथे तक आ रहे थे, तो बजाय कि वो ऐसे करते उन्होंने ऐसे किया। ना 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 ना, ऐसे ना किया। टैक्स एट द रेट ऑफ 90 अगर हो तो 90 में से -100 करेंगे तो स्टिल नेगेटिव।
10 आ जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले पाकिस्तान में लॉस पर टैक्स नहीं मांगते, तो प्लीज बी वेरी 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 क्लियर, यू आर सपोज टू पे आंडा टू गवर्नमेंट, रादर आई वुड से यू विल इवन नॉट गिव आंडा, आप आंडा भी नहीं जाके गवर्नमेंट को दे के आएंगे, आप कोई पैसा हुकूमत को जमा नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट को आप कोई पैसा जमा नहीं कराएंगे। इधर जाएंगे रो के दिखा देंगे गवर्नमेंट कहेगी जा, इधर बड़ा सा जा, इधर आप करेंगे वो कहेंगे आ, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। हंसने का ऑपोजिट लेक्चर 43 देख लें, उसमें है रोते कैसे हैं। अच्छा जनरल एंट्रीज बता दें, 2000 कहीं आप साइड पे लिख लें, एंट्रीज तो मांगी नहीं हुई, 2003 2 1 रिक्वायरमेंट नंबर बी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/2001 से शुरू करते हैं। ये एज ऑन है। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस एट द रेट ऑफ 30%, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी कितने का खरीदा था, 120 का, अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट किया, 40। टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर्स आसान सी हैं, टी काउंट क्यों बनाना है, 120, हाँ लेकिन एग्जामिनर को शो करना है, माइनस टैक्स वाला डिडक्शन 60। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 60। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 80, और टैक्स वाले फ्यूचर में, इसकी वजह से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो 20 का टैक्सेबल टेम्परेरी, इस पे रेट लगाएं जी, 6 की डेफर टैक्स लायबिलिटी। आप आखिर में भाई जो बैठे हुए हैं, ये कौन सा कलर है, वाइट ज्यादा नजर आ रहा है मुझे, अच्छा कौन सा कलर है, ब्लू, ये ब्लू कलर का मार्कर है, अंदर से देख ब्लू, शुक्रिया। अच्छा अब एक लाइन हम नई डालने लगे हैं, दे दो, अनयूज्ड लॉसेस, बैठ जाओ, अनयूज्ड लॉसेस, और इस पे आपने मुझे बताना है लाइबिलिटी बनाऊं या एसेट बनाऊं,
used losses. What is the loss for the year? 60. What is the loss as on? What is the loss for the year? What is previous loss? What is the loss as on? As on loss इधर लेके जाने, as on वाला. I repeat. What is the loss for 2001? What is the loss as on? What is the loss for the year? What is old loss? What is loss as on? इधर कौन से लेके जाने हैं? अच्छा, अब मुझे आप बताएं लॉस एज ऑन 31/12/1. ये आपकी आंखें आ रही हैं, दो कर लेते हैं. ये आपकी आंखें आ रही हैं, यहां आके आंखें गड़ गई. ये एज ऑन है, ये क्या है? फॉर द ईयर. कितना है? 60. इसको इधर लिखना है आप लोगों ने. अच्छा, इसका नाम मुझे बताएं, मैंने अनयूज्ड क्यों रखा है 2001 में? क्या ये लॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट माइनस या यूज हो गया है या होगा? एज ऑन 31/12/1 इट इज टू बी यूज्ड. लेकिन टू बी यूज तो अजीब सा लफ्ज होगा, इसके लिए लफ्ज यूज कर दें अनयूज्ड. इस साल भी अनयूज्ड है, इस साल भी, इस साल यूज हो गया. इस साल क्या हो गया? यूज हो गया. तो व्हाट इज लॉस एज ऑन 31/12/1 टू बी डिडक्टेड इन फ्यूचर? टू बी डिडक्टेड इन, जब डिडक्ट होगा फ्यूचर में तो डिडक्टेबल टाइप चीज, तो जब डिडक्ट होगा तो हमें फायदा देगा. जब फायदा देगा तो फ्यूचर में टैक्स हमें सेव करके देगा. फ्यूचर में टैक्स हमें क्या करेगा? और कभी ना कभी सेव कर दिया है. देखिए, हमने कमाया था 140, ये साल प्योरली कमाया था, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ हमने 140, लेकिन हमें सेविंग की वजह से टैक्स बड़ा कम देना पड़ा, सिर्फ 40 पे देना पड़ा. तो एज ऑन 31/12/1 इट इज कॉल्ड एज unused, it is not used, but it will be used in. अच्छा, फ्यूचर में ये 60 कभी ना कभी क्या होगा? अगर प्रॉफिट आ गया, अगर प्रॉफिट आ गया तो यूज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा फ्यूचर में. जब फ्यूचर में डिडक्ट होगा तो टैक्स सेव करके देगा. लेकिन ना स्टैंडर्ड कहता है इसको डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस का नाम नहीं देना. स्टैंडर्ड कहता है इस पे डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओ. यानी इसमें ना आपने ये नहीं करना कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस्ड डिफरेंस. अनयूज लॉसेस को बारों बार एसेट बना दिया करना है कि फ्यूचर में हमें सेविंग होनी है इंशाल्लाह. तो 60 को मल्टीप्लाई कर दें, यहीं रख के, अंदर रख के 30% से, और ये जगह डैश नहीं डालनी, खाली खाली खाली. कभी भी इसका नाम डिडक्टेबल नहीं रखना. हाँ, डिडक्टेबल है देखने में, बट स्टैंडर्ड की राय है बस इस पे सेविंग होनी है फ्यूचर में, तो इसका नाम रख दो डेफर्ड टैक्स एसेट. 6 3 बार 1.8 डेफर्ड टैक्स एसेट. चलें जी, टोटल करते हैं. 18 आ रहा है पूरा. चलें, पूरा 18. जवाब बता दें जी. हाँ, नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं ना, वो डिस्कशन ही नहीं उसने की, क्योंकि उसे ये कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड टाइप चीज नहीं लगी, बैलेंस शीट टाइप चीज नहीं लगी, शायद इसलिए. चलें जी, 12. इसको क्लोज करें और अगला साल शुरू करेंगे. हाँ, अगर वो दे दे तो फिर ठीक है, सोचें आप. नहीं दे देगा तो कर लेंगे डिस्कस. अच्छा, इसमें ना एक चीज़ वैसे है, आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे. कभी 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 खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है सवाल लिख दे कि अगले 1-2 सालों में हम बिजनेस बंद करने लगे हैं क्योंकि लॉसेज आ रहे हैं और हमें फ्यूचर में कोई प्रॉफिट्स आने की उम्मीद नहीं है.
फिर हम ये ब्लू वाली लाइन इग्नोर कर दिया करेंगे। लेकिन फिर सवाल में वाज़ेह एक लाइन लिखी हुई होगी कि बिजनेस को लॉस आया 60 का, बिजनेस ने सोचा है कि अगला साल ट्राई करता हूं, लेकिन आना लॉस ही है, पता है उनको भी, तो उनको उम्मीद ही नहीं है प्रॉफिट होने की, उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं। अब अगर आप इसको एसेट बना भी लोगे तो फ्यूचर में आपको फायदा नहीं होना। तो ऐसी भी चीज हम पढ़ेंगे, वी विल प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। लेकिन फिलहाल इस सवाल में कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई, इसलिए उस साइड पे ना जाएं। जब भी कभी जिंदगी में लॉस आ जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद क्या होती है बाय डिफॉल्ट, कभी ना कभी फ्यूचर में जब प्रॉफिट आएगा तो ये फिगर माइनस होगी, माइनस हो गए हमें टैक्स क्या करके देगी, फ्यूचर में सेव करके देगी। अगला साल तो आसान है, आप कर लेंगे। DTL / A एज ऑन 31 दिसंबर 2002, कैरिंग अमाउंट PP 120 -40 -40। हाँ, ऊपर वाले 80 में से माइनस कर सकते हैं 40, वो भी कोई मसला नहीं। मैंने कॉस्ट में से कमल एडप्शन माइनस कर दिए, और 120 -60 -60। अकाउंटिंग वालों की बीवी जिंदा है, टैक्स वालों की बीवी इस जहाने फानी से कूच कर गई, अल्लाह को प्यारी होगी। टैक्स बेस 0, बड़ी नेक औरत थी। अच्छा, टैक्स बेस 0, तहज्जुद गुजार। अच्छा जी, बस ना, बस बस बस, फिर हक ने अपनी अपनी डिमांड शुरू कर देनी। आगे जी, फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे और टैक्स वाला डेप्रिशिएट? जब अकाउंटिंग वालों की डेप्रिशिएशन बढ़ जाएगी तो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, तो डेट इज TTD, टैक्सेबल टेम्परेरी। रूल 1 जी बोलें। नहीं, अनयूज्ड एज ऑन बताने हैं, फॉर द ये नहीं आपने मुझे बताने हैं, अनयूज्ड आपने मुझे एज ऑन बताने हैं। हेडिंग ऊपर क्या है? एज ऑन। हेडिंग क्या है? व्हाट इज 31/12/2 का लॉस फॉर द ईयर? व्हाट इज ओल्ड लॉस? व्हाट इज एज ऑन? अनयूज्ड लॉसेस, और ऊपर से मिला के पढ़ें, एज ऑन 31/12/2002। अठारह उनकी बीवी तो पहले ही मर चुकी। अब हम अपनी अकाउंटिंग वालों की बीवी को देखते हैं। अच्छा, अब ये ना पूछिएगा दोनों में से कौन ग्रेटर है, वो तो अल्लाह को ही पता है कौन अल्लाह के ज्यादा करीब थी। एक 120 का खरीदा था ना, पहले साल 40 डेप्रिशिएट हुआ, दूसरे साल 40, तीसरे साल 40। ये दिन भी देखना था ना।
आगे जी, एज ऑन 31/12/3 देयर इज नहीं अनयूज्ड प्रॉफिट तो कोई लफ्ज नहीं होता, यानी कि प्रॉफिट ने अब अगले साल इसने यूज होना है, ये तो अनयूज्ड प्रॉफिट इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉफिट पे जो भी था टैक्स दे दिया आपने फौरन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अनयूज्ड, नहीं अनटैक्स्ड नहीं, इट इज टैक्स्ड, इट इज टैक्स्ड। इसलिए प्रॉफिट को कुछ नहीं करना, बस देयर इज नो, इसका आप टोटल कर दें 0। चलें जी, टी काउंट बनाएं। रिक्वायरमेंट तो नहीं है, टी काउंट रिक्वायरमेंट नहीं है। कुतब ये 3 वर्किंग इस पूरे सवाल में होती हैं, करंट टैक्स, डेफर टैक्स और डेफर टैक्स का टी काउंट। लायबिलिटी स्लैश एसेट। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2003 का कैरी डाउन, इधर आना है, एसेट है, 3 का कैरी डाउन, 2 का कैरी डाउन और 1 का कैरी डाउन, ये 3 ही कैरी डाउन है। 3 का कैरी डाउन, 2 का कैरी डाउन और 1 का कैरी डाउन। लेकिन 2000 का कैरी डाउन क्या था? 31/12/2000 का कुछ भी नहीं था, इसलिए कि हमने एसेट ही कब खरीदा? हाँ, हमने एसेट ही 1 जनवरी 1 को खरीदा। तो अब लिखें ब्रॉड डाउन मिसिंग है 1 जनवरी 1 का, लेकिन 0 लेंगे, क्योंकि हम कोशिश करके निकाल भी लें तो पिछले साल एसेट ही नहीं है। ब्रॉड डाउन मिसिंग है डेफर टैक्स का, लेकिन 0 लेंगे क्योंकि एसेट इस साल खरीदा। मैंने वैसे कहा था 0 नहीं लेना, निकालने की कोशिश करनी है। ब्रॉड डाउन मिसिंग है डेफर टैक्स का, लेकिन 0 लेंगे क्योंकि पिछले साल एसेट ही नहीं था। तो ना थी पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। पता नहीं अजीब अजीब पंजाब वालों ने मुहावरे बनाए हुए हैं, परेशान होते हैं खुद भी। अच्छा जी, अब ब्रॉड डाउन लें 1 जनवरी 2001 ब्रॉड डाउन। वैसे आपने पूरी एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है निकालने की, लेकिन अगर नहीं तो फिर ना सही। बारह ना ना ना, डीटी एंड पे निकाल लेंगे। हमारी कौन सी बाँ वेलने में फंसी है? जी जीप जो है ना, 31/12/2002 कैरी डाउन 18 1 जनवरी 20 बैलेंसिंग निकाल लें डेफर टैक्स एक्सपेंस। बारह लास्ट में कैरी डाउन, जहां मर्जी लिख दो, बस 0 है। अंडा ही है, चाहे उबाल के खा लो चाहे कच्चा, ज्यादा होगी। अजीब बात ना करो, कल वैसे भी सबने नहा के आना जुम्मे। अच्छा नोट, चलो कम से कम आप लोगों को इतना तो पता है यहां पे क्या बनता है, नोट बनता है। ये रिक्वायरमेंट कौन सी है? नहीं नहीं, डी तो नहीं है,
मुझे याद है मैंने पिछली दफ़ा वालों को कराया था, डी तो नहीं है, ई रिक्वायरमेंट है, सी रिक्वायरमेंट भी नहीं अभी हमने की, प्रिपेयर पी एंड एल, इसके लिए आप छोड़ दें 7-8 लाइनें पी एंड एल, और बैलेंस शीट के लिए आप एक लाइन, दो लाइनें, 2-3 लाइनें छोड़ दें, 2-3 लाइनें छोड़ दें बैलेंस शीट के लिए। अगर कुछ जो करना हो वो फिर खुद कर लिया करो ना, सबको तो ना बताया करो कि ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। पॉइंट ई, प्रिपेयर आ नोट ऑन टैक्सेशन। अगर रिकॉन्सिलेशन ना लिखी हो तो फिर भी बना दिया करें बाय डिफॉल्ट। एंट्रीज करवा दें। स्लैश इकट्ठा चला, DTL स्लैश ए अकाउंट डेबिट और DTE क्रेडिट। उल्टी अगले साल भी खर्चा उल्टाने, DTL स्लैश ए डेबिट DTE क्रेडिट, और आखिरी साल DTE डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट। ये वाला अकाउंट अब जो भी है, और नीचे फिर अपने साइन कर दें जी। ना लिखें DTL, ना लिखें हर जगह, अगर ऐसा है तो DTA लिख दें खाली, चलेगा ये भी, भागेगा दौड़ेगा। खर्चा खर्चा चा छी ई डेबिट हो रहा है, बोले छी ई डेबिट हो रहा है। कंपनी का नाम कंपनी ABC, नोट टू दी फॉर ईयर एंडेड 31/12/3 कर दें और फिर 2 साल कंपैरेटिव में आ जाएंगे। टैक्स एक्सपेंस नाम रखें, टैक्सेशन पूरा लिखें आप लोग, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। खर्चा ओ 12, लेकिन देखें हर जगह TE डेबिट हो रहा है। खर्चा खर्चा खर्चा, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोगों को होता है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करें इसको क्लास में। आगे चले। खर्चा उलट रहा है, बूथा इधर, खर्चा उलट रहा है, खर्चा उलट रहा है, खर्चा बुक हो रहा है, उलट रहा है खर्चा, -12, साइंस प्लीज देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, साइंस के एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट है। TE तीनों TE डेबिट, खर्चा खर्चा खर्चा, रिपीट करना नहीं, रिपीट करें, मैं सारू हूं, नहीं करूंगा। TE क्रेडिट TE क्रेडिट TE डेबिट,
खर्चा उलट रहा है, खर्चा उलट रहा है, खर्चा 12 6 32। अच्छा जी 7, ऐसे को तैसा होना चाहिए। 7.2 रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस। भाईजन पराई पुनी का पाप ना बुन, इधर देख, दूसरों के कामों में इंटरफेयर ना करो। रिकॉन्सिलिएशन 2003-2-1 पीबीटीज को उठाने भाई, पीबीटीज को उठाने। 100 -20 और 40 को ले आओ। सीट बेल्ट पहना दे इनको। ढस ढस ढस। रोने की आवाजें आ रही हैं सवाल से। टैक्स रेट 30%। अब एक बार याद रखिएगा, कैलकुलेटर पे वही साइन रखना है आपने जो साइन आपको नजर आ रहा है। जो साइन आपको नेकेड आई से नजर आ रहा है वही साइन आपने रखना है। -20 मल्टीप्लाइड बाय 30%। कितना आ गया? मैच कर गया। नहीं नहीं नहीं, लॉस पे टैक्स नहीं है। हम असल में हुकूमत को नहीं जमा कराया, मुझे पता है हुकूमत को जमा नहीं कराया, लेकिन यही तो IS12 ने इंश्योर किया है कि आपका लॉस था उस पे टैक्स की सेविंग होनी है 12 की। यही तो IS12 का मकसद था कि मैच करे। नुकसान कितना? 40 और खर्चा उल्टेगा इसकी वजह से कितना? 12। तो यही तो IS12 का मकसद होता है। मुझे पता है गवर्नमेंट को नहीं देना, लेकिन आप तो सिर्फ इस साइड की बात कर रहे हैं, मैं तो IS12 की डिस्कशन भी बीच में कर रहा हूं। तो बस आपने कैलकुलेटर पे साइन वही रखना है, साइंस की बहस है सारी आज। कैलकुलेटर पे -20 लिखिए, मल्टीप्लाई 30%। नेगेटिव जी अच्छा, कल टैक्सेशन ऊपर था, ऐसा ही है। टैक्स एक्सपेंस को ऊपर रखा करो, टैक्स एक्सपेंस को ऊपर, टैक्स एक्सपेंस ऊपर लिख लिया करो। इट इज आज हमें कितना नुकसान आया है, इसकी वजह से फ्यूचर में हमें 12 का टैक्स सेव होगा। आज हमें कितना प्रॉफिट आया है, इसकी वजह से हमारा टैक्स बना 30। इट इज लाइक दिस, प्रॉफिट आया तो खर्चा बना, लॉस आया तो खर्चा बचेगा, कुछ इस किस्म की चीज है। आगे आगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन सा टैक्स? हाँ, ये 12 की सेविंग है। असल में ये जो सेविंग है, ये अब अजीब साइड पे चीज़ें लेके जा रहे हैं लोग। चीज़ सिंपल थी, ये जो सेविंग है ये आपकी ना करंट टैक्स ने इंश्योर कर ली है, आप की करंट टैक्स ने इंश्योर कर लिया। आपके टैक्सेबल प्रॉफिट थे 140,
उस पर आपने 140 पे देना था 30%, वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, वो सेविंग शायद यहाँ हो गई है, ये 100 माइनस करके, जिस सेविंग को आप ज़बरदस्ती कुछ करवाना चाह रहे हैं वो करंट टैक्स में हो गई है। तो कीप द थिंग सिंपल। अच्छा, अगली चीज़ बताएं जी, रिक्वायरमेंट नंबर डी। नहीं, इनकम स्टेटमेंट अभी छोड़ो, बैलेंस शीट। आज तक अभी बैलेंस शीट नहीं बनाई। बैलेंस शीट में पीपी का कैरी डाउन तो जाएगा, मैंने सिर्फ आपसे पूछा डेफर टैक्स का बैलेंस। बैलेंस शीट में कैरी डाउन क्या जाएगा? आज तक कभी बैलेंस शीट नहीं हमने बनाई। जरा सोचें क्या जाएगा, क्या जाएगा भाई? ये जाएगा 12 और 0। तो आगे लिखें रिक्वायरमेंट डी के आगे कि डेफर टैक्स का टी काउंट का कैरी डाउन। बैलेंस शीट में क्या जाया करेगा? डेफर टैक्स का टी काउंट का कैरी डाउन। चलें जी बैलेंस शीट बनाते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर डी, डेफर टैक्स एसेट के नाम से आएगा और पहले साल 12, 18, 0। लेकिन अगर कभी आपको बैलेंस शीट मांग ली ना तो टी काउंट ना बनाइएगा। वैसे ही कभी खाली पेपर में बैलेंस शीट भी तो आ सकती है ना, तो वो यही तो कैरी डाउन आ रहे हैं 12, 18 और 0। तो ये एज ऑन है ना, तो टी काउंट को बनाना जरूरी नहीं है। तो बहरहाल 12, 18 और 0। जी क्या चीज? पीपी आएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, ओनली शो द डेफर टैक्स बैलेंस। अच्छा, ऊपर क्या लिखूं? करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स? अच्छा, यहां आके ना जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। IAS 12 में आके ना इनकी तोती बोली है और इसने कहा है कि भाईजान बस IAS 12 में हम करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन स्टैंडर्ड कहते नहीं किया करेंगे। इट विल बी हाईली डिफिकल्ट एंड टेक्निकल कि हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ कितने सालों में रिमूव होगा, और जो इख्तलाफ अगले साल रिमूव हो जाए उसे करंट में डाल दो, और जो इख्तलाफ अगले 10 सालों में रिमूव हो उसे नॉन करंट में डाल दो। यहां पे आके स्टैंडर्ड ने हाथ खड़े कर दिए। इसलिए हमें इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है कि यह करंट होगा या नॉन करंट, बल्कि स्टैंडर्ड में लिख दिया भाईजान, इन चक्रों में आप ना पढ़ो। और एनुअल रिपोर्ट किधर नजर आ रही है? एनुअल रिपोर्ट 2019। तो आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे ना तो आपको डेफर टैक्स एसेट्स में तो नजर नहीं आ रहा इनके नॉन करंट, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में होगा। तो देयर इज नो करंट पोर्शन कॉन्सेप्ट। अगर लाइबिलिटी है तो नॉन करंट, और अगर एसेट है तो नॉन करंट। देयर इज नो तसव्वुर ऑफ करंट। तो लिखें जी, डेफर टैक्स हमेशा नॉन करंट में शो होगा। ये शायद अकाउंटेंट्स ने काम चोरी की है और अपना टाइम सेव किया है, जुगाड़ लगाया है। नहीं तो हम करके ट्राई कर लेते, ना होता तो हमारी औलादें करती फिर करंट नॉन करंट को अलग अलग। हो सकता है कल को कोई यंग अकाउंटेंट्स एसोसिएशन जन्म ले ले। बना दो दूसरा पार्ट।